ये कहानी मन का जहर के विषय में है, जो व्यक्ति के जीवन में उसकी सोच, दृष्टिकोण और मानसिकता से प्रभावित होता है। ये कहानी प्रेरणादायक है और इस बात पर केंद्रित है कि कैसे व्यक्ति अपने मन के जहर से मुक्त होकर एक सकारात्मक, सुखद और सफल जीवन जी सकता है। भूमिका: राजीव एक साधारण सा युवक था जो अपने छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन पहले बहुत खुशहाल था। वह मेहनती, ईमानदार और लोगों के बीच सम्मानित था। लेकिन धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि लोग उसकी कद्र नहीं करते, उसे धोखा देते हैं और उसकी मेहनत को कोई नहीं समझता। एक दिन जब उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे किसी मामूली बात पर डांटता है तो राजीव का दिल टूट जाता है और वहीं से उसके मन में नकारात्मकता और घृणा का बीज अंकुरित हो जाता है। जहर का आरंभ: राजीव के मन में यह जहर अब फैलने लगता है। वह हर छोटी छोटी बात में गलतियां देखने लगता है। पहले जो उसे बहुत प्यारा था, अब वही उसे बोझिल लगने लगता है। उसके मन में एक गहरी निराशा घर कर जाती है और वह सोचता है कि दुनिया उसके खिलाफ है। उसे लगता है कि लोग उसकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसकी सारी सकारात्मक सोच धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यह मन का जहर उसे अपने पुराने दोस्तों से दूर कर देता है। उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है और वह अकेलापन महसूस करने लगता है। एक साधु का आगमन: एक दिन गांव में एक साधु आता है। वह गांव वालों को अपने प्रवचनों से प्रेरित करता है और उनके दुखों का समाधान बताता है। राजीव भी उसे सुनने जाता है, लेकिन वह मन में पहले से ही इतना जहर भर चुका होता है कि साधु की बातें उसे बेकार लगती हैं। साधु उसे देखकर समझ जाता है कि राजीव के मन में गहरे घाव है। साधु उसे अपने पास बुलाता है और बड़े प्यार से कहता है, बेटा, तुम क्यों इतनी निराशा में जी रहे हो? क्या तुम जानते हो कि मन का जहर इंसान को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? राजीव पहली बार किसी के सामने खुलकर बात करता है और अपनी सारी तकलीफें साधु को बताता है। साधु मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, ये सारी तकलीफें बाहर की नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के भीतर से आ रही है। समझ और समाधान: साधु उसे एक छोटी सी कहानी सुनाता है। एक बार एक जंगल में एक आदमी रहता था। वह बहुत दयालु था, लेकिन उसके पास एक जहरीली सांप थी जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। वह सोचता था कि सांप उसकी रक्षा करेगी, लेकिन धीरे धीरे सांप उसे ही डसने लगी। वह आदमी अपनी तकलीफों को बाहर की दुनिया पर दोष देने लगा, लेकिन असल में वह खुद उस सांप को पाल रहा था। राजीव समझ जाता है कि साधु की कहानी उसके बारे में ही है। वह भी अपने भीतर एक जहरीला सांप पाल रहा था, जो उसकी सोच थी। उसकी सारी समस्याएं उसकी नकारात्मक सोच और घृणा से उत्पन्न हुई थी, न कि बाहरी दुनिया से। साधु उसे बताता है, अगर तुम इस जहर को निकालना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। जीवन में हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखो, न कि बाधा के रूप में। जब तुम अपने मन से जहर को निकालोगे, तभी जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर पाओगे। जीवन में परिवर्तन: राजीव ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प किया। उसने सबसे पहले अपनी सोच को बदलना शुरू किया। वह अब हर व्यक्ति और परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगा। जब भी उसके मन में नकारात्मकता आती, वह उसे तुरंत पहचान कर सकारात्मक विचारों से बदल देता। उसने खुद को माफ करना और दूसरों को माफ करना सीख लिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। जो लोग पहले उससे दूर हो गए थे, अब फिर से उसके करीब आने लगे। राजीव ने महसूस किया कि असली सुख और शांति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने मन में है। उसने अपने भीतर की नकारात्मकता को खत्म करके जीवन के हर पहलू को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। निष्कर्ष: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मन का जहर किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच से उत्पन्न होता है। जब हम हर परिस्थिति को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, तो जीवन कठिन और दुखदायी लगने लगता है। लेकिन जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, तो वही जीवन खुशहाल और संतोषजनक हो जाता है। राजीव की तरह हम सभी के जीवन में कभी न कभी मन का जहर आ जाता है। यह जरूरी है कि हम समय रहते इस जहर को पहचानें और अपनी सोच को बदलें। जीवन में सुख और शांति तभी संभव है जब हम अपने मन को साफ और स्वस्थ रखें। जिंदगी की कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हम अक्सर इसे जटिल बना देते हैं, लेकिन असल में खुश रहने का राज बहुत ही सरल है। मस्त रहना सीखो। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि असली खुशी हमारे हाथ से फिसल जाती है।
मस्त रहने का मतलब छोटी छोटी खुशी में मैंने छोटी छोटी खुशियों में खुद को डुबाना। जिम्मेदारियां और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन क्या आप इन्हें अपनी खुशी पर हावी होने देंगे? नहीं, ये तो एक दिन खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो पल जिन्हें आप अपनी खुशी में बदल सकते थे वो वापस नहीं आएंगे। Scene 4. The same person now is seen laughing with friends and family, enjoying simple moments of life. मस्त रहने का मतलब है हर पल को पूरी तरह से जीना, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो। अगर आपका मन शांत और मस्त है तो हर परेशानी भी छोटी लगने लगती है। आइए आज से हम सीखें मस्त रहना। ध्यान और आत्मसंवाद से अपने मन को शांत करें। जब मन शांत होता है तो खुशियां खुद ब खुद हमारे पास आती हैं। जीवन में मस्त रहने का मतलब है आभार व्यक्त करना, हर छोटी सफलता को सेलिब्रेट करना और कठिनाइयों में भी उम्मीद की किरण देखना। तो मस्त रहना सीखो, क्योंकि खुश रहना एक कला है और इसे हर दिन अभ्यास करके हम मास्टर कर सकते हैं। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे बेफिक्र होकर जियो। मस्त रहो, खुश रहो और जिंदगी को गले लगाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मस्त रहिए, खुश रहिए।